अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट 4। हम ऑलरेडी पार्ट 1, 2 और 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब बना चुका हूं वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएं। मेरे चैनल में मैं वीडियो के बाद आता है प्लेलिस्ट का नंबर, प्लेलिस्ट में जाएं। उसमें मैंने ट्रिगोनोमेट्री का एक अलग फोल्डर बना चुका, उसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी कवर कर चुका, जो उसमें मेंशन है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस को हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और जितने भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं इसमें सभी एसएससी सीजीएल के ही क्वेश्चन उठा रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि हमने क्या चीज पढ़ा क्या चीज नहीं पढ़ा और कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। बहुत लोगों का कमेंट्स आया, सर की ट्रिगोनोमेट्रिक पे वीडियो बनाओ, हमें बहुत डर लगता है इससे। तो यार डर कोई चीज नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक के क्वेश्चन आप 2 से 3 सेकेंड में कर सकते हो। आप एक बार पहली बार आपको प्रॉब्लम होगी पढ़ने में, उसको अंडरस्टैंडिंग करने में। जैसे ही आप देखोगे कि उसके अरे ये तो बहुत ही वैल्यू एड क्वेश्चन है, इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे को यहाँ पे मैसेज करें, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँ सकूँ। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4, और इसमें हम जानेंगे टाइप 3 के बारे में। टाइप 1 और टाइप 2 ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूं। टाइप 1 पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में किया हूं, और टाइप 2 पार्ट 3 में अभी जस्ट आज ही अपलोड किया हूं। ये है पार्ट 4, इसमें हम टाइप 3 की बात करेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1, हमने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो 3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 12 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखो इस टाइप्स के क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ सिंपल थीटा दिया हुआ है और उसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या होगा। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, जो इस टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं इसको हमने कैटेगरी किया है कि टाइप 4 है। इन टाइप के क्वेश्चंस को हम डील करने के लिए हम कैसे क्या करते हैं वो मैं अब आपको बताता हूं। देखो अब सबसे प्रॉब्लम्स है कि इसमें थीटा, अगर थीटा इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, 0 डिग्री भी ले सकते हैं, 30 डिग्री भी ले सकते हैं, 45 डिग्री भी ले सकते हैं, 60 डिग्री भी ले सकते हैं और 90 डिग्री भी ले सकते हैं। अगर देखो क्योंकि अगर कोई भी आप वैल्यू लोगे थीटा की, कोई भी इसमें से कोई भी वैल्यू लो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, आपका जो आंसर आएगा वो कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर हर वैल्यू पे अगर आंसर अलग अलग आता है यानी एग्जामिनर का क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हर ऑप्शन रॉन्ग्स हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हर चीज गलत हो जाएगी। तो एग्जामिनर पेपर ही जो ऐसा सेट करता है कि कोई भी वैल्यू लो उस पर थीटा की कोई भी वैल्यू लो उस पर वैल्यू जो भी आएगी उस इस ऑप्शन में होगा। तो अब ये बताओ हम क्या करते हैं, हम कोई भी ले सकते हैं, बट अगर जहां भी हम क्वेश्चन में देखेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में दिया हो तो उसमें हम क्या करते हैं क्योंकि हमें वैल्यू क्या है 0 डिग्री और 90 डिग्री की इजीली होती है, क्योंकि साइन 0 होता है 0 और कॉस 90 क्या होता है 0, और उसके अपोजिट साइन कॉस 0 होता है 1 और साइन cos 90 क्या होता है तुम्हारा, देखो cos 90 होता है यहाँ 1 और sin cos 90 हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हो क्योंकि एक टर्म ऑलरेडी 0 बन जाएगा। तो देखो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम किसी चीज को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, या तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे भी चेक कर सकते हैं, 30 डिग्री पे भी चेक कर सकते हैं, 45 डिग्री पे भी चेक कर सकते हैं, 60 डिग्री पे भी चेक कर सकते हैं और 90 डिग्री पे भी चेक कर सकते हैं। बट हम आसानी से साइन कॉस को पता है कि साइन 0 पे 0 हो जाता है और कॉस 0 पे क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इससे हम क्या करेंगे इजीली फाइंड आउट वैल्यू कर सकते हैं। जैसे देखो तो हम थीटा इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, ठीक है, साइन कॉस की फॉर्म है तो इसीलिए हम थीटा की वैल्यू 0 लेके चलेंगे। तो देखो क्वेश्चन में 3 इंटू 0 साइन 0 0 0 पे पावर 4 यानी कि 0, कॉस 0 पे क्या होता है 1, 1 पे पावर 4, 1 की पावर 4 करोगे तो भी क्या होगी वैल्यू 1, ठीक है, ये हो गया। प्लस अब देखो यहां पे 2 तो एजेसिड लिख दिया हमने। अब ये बताओ साइन 0 पे वैल्यू 0, 0 पे पावर 6 क्या हो गया 0, और कॉस 0 पे पावर कॉस 0 1, 1 पे पावर 6 यानी कि 1, ठीक है। प्लस अब ये देखो इसकी हम बात करते हैं, ये हो गया। अब इसकी बात करें 12, ठीक है। अब ये बताओ साइन 0 0
इंटू कॉस 0 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये देखो अब यहां से हम सोल्व कर लेते हैं, यहां से हम सोल्व करते हैं तो क्या हमें मिलेगा, देखो यहां से सोल्व करेंगे 3 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 2, ठीक है। अब प्लस, अब ये बताओ, ये तो हमारा कोई भी टर्म हो, ये बताओ देखो यहाँ पे कोई भी समथिंग 12 मल्टीप्लाई 0 इंटू 1 यानी कि 0, कोई भी एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 0 यानी क्या हो जाएगा 0, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा 5 क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो गया डी। ये कोई जरूरी नहीं कि मैंने थीटा इक्वल टू 0 पे चेक किया, आप 90 पे भी चेक कर सकते हो, 60 पे भी चेक कर सकते हो, 45 पे भी चेक कर सकते हो, 30, बट साइन कोस का फॉर्म रहा, साइन और कोस का फॉर्म रहा है तो हम इसलिए 0 पे चेक कर लेते हैं क्योंकि आसान होता है। जहां पे साइन 0 होता है आपका 0 और कोस 0 होता है 1, इससे क्या होगा वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं। अगर अदर पे जाएंगे तो कंफ्यूजन ये हो जाएगा, कहीं 1/sin30 1/2 होता है तो cos 30 क्या हो जाएगा cos 30 √3/2, तो उसको कल पावर 4 करना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है। बट अगर एग्जामिनर ने कोई मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट इस टाइप्स के क्वेश्चन दिया, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आंसर क्या होगा सेम आएगा। अगर आंसर हर वैल्यू पे अलग अलग आती है, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन का सेटर का क्वेश्चन रॉन्ग है, बट क्वेश्चन ऐसा ही दिया ही जाता है कि हर वैल्यू क्या हो जाए सेम, चाहे आप 0 डिग्री यूज करो 30 डिग्री यूज करो, आपको जो वैल्यू याद है इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, वो वैल्यू रख सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ सेक ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए कॉट ए माइनस टेन ए। अब देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब ए मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा के जगह पे ए दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कोई भी ले सकते हो, बट देखो कोई भी ऐसा वैल्यू ना लेना जहां पे कोई भी टर्म अनडिफाइंड हो जाए। अनडिफाइंड का मतलब कि कोई भी सेंस ही ना बने। अब जैसे देखो मान लो अगर हमने देखो cos 0 क्या हो, देखो cos देखो साइन 0 तो 0 होता है, साइन ए क्या होगा 0 पे, साइन 0 पे 0 होगा, बट cosec 0 पे क्या होता है तुम्हारा अनडिफाइंड होता है। अगर ये बताओ अगर हमने 0 डिग्री ले लिया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये तो 0 होगा बट ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो अब देखो 0 नहीं लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी, अब जब भी आ जाए तुमको साइन, ठीक है, कॉस, मतलब देखो इसमें साइन कॉस टेन कॉट सभी आल फंक्शन आ गए। आल फंक्शन मतलब 4-5 भी फंक्शन आ जाते हैं। इस केस में हम क्या लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम लेते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री का बेनिफिट क्या होता है, अब 0 नहीं लग सकते, क्यों नहीं ले सकते, और 90 भी नहीं ले सकते क्योंकि tan 90 क्या होता है अनडिफाइंड होता है। तो ऐसा वैल्यू ना ले जहां पे कोई अनडिफाइंड का मतलब सेंस ही निकाल ही नहीं सकते। तो देखो अब इसका साइन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लेने का मतलब क्या होगा कि साइन जो थीटा होगा 45 पे और cos थीटा जो 45 पे वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/√2, और tan 45 और cot 45 पे वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। इस तरह से हम इसलिए इजी वे करने के लिए हम क्या लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बट ऐसा कोई भी वैल्यू हम नहीं लेंगे जैसे जहां पे क्या हो जाए थीटा अनडिफाइंड हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं क्वेश्चन को, पहले तो मैं क्वेश्चन का पैटर्न बता दिया, अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम। देखो हमने क्या किया कि थीटा इज इक्वल टू क्या ले लिया 45 डिग्री। अब देखो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ले लिया, देखो हमने थीटा की वैल्यू क्या ले लिया 45 डिग्री। अब ये बताओ सेक 45, देखो cos 45 होता है, cos 45 होता है 1/√2, सेक 45 1/cos 45 इसके अपोजिट होता है, तो 1/cos 45 यानी कि √2 हो जाएगा। यानी देखो √2, ठीक है, माइनस cos 45 कितना होता है 1/√2। हम थीटा की वैल्यू क्या ले रहे हैं, ठीक है 45। अब ये देखो का होल स्क्वायर प्लस इसको हम देखते हैं cosec 45 भी क्या होता है √2 माइनस sin 45 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसकी बात करते हैं हम tan और cot की, tan 45 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करते हैं, देखो सोल्व करेंगे, देखो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √2, देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो प्लस ये क्या हो गया 0। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 माइनस 1 यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का
होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1/√2 यानी कि 1/2 प्लस 1/2 यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन तुम्हारा हो गया सी। इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर ये हमारा थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक एक्स इंटू सेक वाई प्लस टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस सेक एक्स इंटू टेन वाई प्लस टेन एक्स इंटू सेक वाई का होल स्क्वायर दिया। देखो सेक टेन दे दिया, टेन कोसेक मतलब सेक भी दे दिया, ठीक है, टेन भी दे दिया। तो जब भी हमारा टेन के फॉर्म में भी आए, टेन कोट के फॉर्म में आए, इसमें हम ऑलरेडी हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं 45 डिग्री। फॉर बेटर सॉल्यूशन थीटा 0 नहीं लग सकते, क्यों? क्योंकि सेक क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, सेक क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। थीटा 90 नहीं ले सकते क्योंकि टेन और कोट क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो टेन अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम इसका कोई सेंस नहीं बनता। आप ले भी सकते हो 30 डिग्री भी ले सकते हो, 60 डिग्री, 45 डिग्री, बट हम 45 डिग्री इसलिए लेते हैं क्योंकि टेन कोट क्या होता है सेम होता है। तो अब देखो हम क्या सेक 40 थीटा इज इक्वल टू 45 लेते हैं, तो देखो यहाँ पे देखो सेक 45 क्या हो जाएगा √2, ठीक है। अब x और y दोनों इक्वल हो सकते हैं 45 डिग्री, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर मेंशन नहीं किया कि x नॉट इक्वल टू y, तो इस थीटा इज इक्वल टू 45 पे हम चेक करते हैं √2 इंटू ये भी क्या हो जाएगा √2 प्लस, ठीक है, tan देखो प्लस, देखो यहाँ पे प्लस tan क्या होता है tan 45 1 इंटू 1, ये टोटल का क्या होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, टोटल का होल स्क्वायर माइनस। अब ये बताओ यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन वाई, सेक कितना होता है √2, टेन वाई tan 45 1, ठीक है, प्लस tan 45 1 इंटू √2 का क्या करना है होल स्क्वायर। अब ये बताओ √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस देखो √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब ये बताओ ये हो गया 3 का होल स्क्वायर माइनस देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2√2 का होल स्क्वायर। अब ये बताओ यहां से देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू क्या हो जाएगा 2, देखो 2√2 का अगर हमें होल स्क्वायर करना है तो देखो 2 का 4 इंटू √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 यानी क्या हो जाएगा 8, यानी कि 9 माइनस 8 हो जाएगा तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 1। तो अब आंसर कौन सा आ गया 1, ऑप्शन डी। इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, देखो साइन कोसेक कोस सेक टैन कॉट जब भी आ गया इस टाइप का हम क्या करते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लेते हैं। अब देखो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लेते हैं तो देखो साइन 45 1/√2 कोसेक 45 क्या होता है √2 साइन के अपोजिट, ये क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस। अब हम इसकी बात करते हैं कोस 45 क्या होता है 1/√2 सेक 45 क्या होगा तुम्हारा √2 का क्या हो जाएगा तुम्हारा होल स्क्वायर इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड की बात करते हैं के प्लस tan 45 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस cos 45 1 का होल स्क्वायर 1, ठीक है। अब इस तरह से इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा देखो एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस 2 एलसीएम हमने √2 ले लिया 1 प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का, इस तरह से एलसीएम हमने √2 ले लिया एलसीएम और वो इस तरह से करेंगे तो √2 इंटू √2 देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू के 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा। अब इस तरह से देखो इसको सोल्व करते हैं 3/√2 का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस ये भी 3/√2 का क्या हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया के प्लस 2। अब ये बताओ ये क्या बन जाएगा 9/2, ये भी क्या हो जाएगा 9/2 इज इक्वल टू के प्लस 2। अब ये बताओ 9/2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 9 इज इक्वल टू के प्लस 2, यानी कि इसको सोल्व कर लो यार एलसीएम ले लो 2 इंटू 9 मतलब 2 कैंसिल हो गया यानी 9 हो गया, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 यानी कि क्या हो जाएगा 7। इस तरह से ऑप्शन कौन सा आ गया बी। इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करते हैं। जब भी देखें साइन कोस टैन इस टाइप के फॉर्मेट हो एक ही में मिक्स हो तो थीटा इज इक्वल टू हम बेस्ट ऑप्शन लेते हैं 45 डिग्री। अगर सिंपल साइन कोस हो तो उसमें थीटा इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 0 डिग्री। इस तरह से हम क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं यार। प्रैक्टिस अगर आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं ओरली भी कर सकता हूँ। ये √2 प्लस 1/√2 क्या हो जाएगा 3/√2 का होल स्क्वायर ऑलरेडी है कि 9/2। इस तरह से हम कर सकते हैं आसानी से किसी भी क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
देखो एग्जामिनर यहाँ पे दे चुका है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। अगर कोई कंडीशन जब तक एग्जामिनर नहीं देता तब तक हम वही वैल्यू लेंगे जो चीज हमें चाहिए। अब देखो यहाँ पे साइन कॉस का फंक्शन है, कॉट और टेन का फंक्शन है, फिर हम क्या करेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ले लेंगे। मतलब अल्फा देखो, अब ये बताओ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर रहा है, तो हम अल्फा को भी 45 ले लें और बीटा को भी 45 ले लें। ये भी ले सकते थे 30 60 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, बट हम सुटेबल बनाने के लिए हम 45 लेते हैं। क्यों? क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 दोनों क्या होता है यहाँ पे 1/√2, और जो tan 45 और cot 45 जो है वो क्या हो जाता है यहाँ पे 1, इसीलिए हम इजीली करने के लिए लेते हैं। तो देखो जैसे 1 माइनस, अब ये 1 माइनस tan 45 थीटा इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं 45 डिग्री ले ले, तो 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/2। अब इसकी बात करते हैं हम, नेक्स्ट इधर की बात करते हैं 1 प्लस cot 45 यानी कि 1, ठीक है, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस, अब इसकी बात करते हैं tan 45 भी क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1। तो अब इस तरह से इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो सोल्व कैसे करते हैं, 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, एलसीएम ले लो, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2 और 1/2। अब ये तुम्हारा बन जाएगा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, और ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है। अब इस तरह से देखो कैंसिल, एक से एक कैंसिल, दूसरे वाले से दूसरा कैंसिल, आंसर क्या होगा तुम्हारा 1 कौन सा आंसर है ऑप्शन ए। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 भी डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 6 में करा है कि ए और बी दो एंगल हैं और कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो मैं आपको मीनिंग समझा देता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो एंगल दिए जैसे ए प्लस बी, इन दोनों का सम, ठीक है, एंगल यानी कि सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक और टर्म आता है सुप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एंगल ए प्लस बी का सम जो होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपको दोनों मीनिंग पता चल गया कॉम्प्लीमेंट्री और सुप्लीमेंट्री का। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में सेक और सेक दिया हुआ है, ठीक है, और सेक दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, अब ये बताओ क्वेश्चन करे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, तो हम क्या कर लें थीटा इज इक्वल टू 45 फिर रख लें, 45 रख लें। ये बताओ सेक ए की भी वैल्यू क्या हो गई 45 और बी की भी वैल्यू क्या हो गई 45। अब इसमें रखते हैं, देखो रखते हैं तो क्या होगा, ये देखो √2 सेक 45 क्या होता है तुम्हारा √2 होता है। तो इस तरह से देखो इसमें रखते हैं वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर 2 माइनस ये भी तुम्हारा देखो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 यानी क्या हो जाएगा 0। इस तरह से क्वेश्चन 4 माइनस 4 क्या हो गया 0। इस तरह से तुम्हारा हो गया ये आंसर, ऑप्शन कौन सा हो गया डी। अब इसमें हम डायरेक्ट करते हैं 45 2 प्लस 2 यानी 4 माइनस 2 इंटू 2, 4 माइनस 4 क्या होता है 0। इस तरह से हम क्वेश्चन को डील कर सकते, ओरली इसको कर सकते थे। मतलब क्वेश्चन यार सभी क्वेश्चन मैं जो लिया हूं एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन लिया हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। जितने भी मैं क्वेश्चन ये करा रहा हूं सभी एग्जाम में ही आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन में आ गया, देखो सिर्फ साइन और कॉस की बात की जा रही है, साइन और कॉस की बात की जा रही है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि थीटा इज इक्वल टू क्या रख लो 0 डिग्री रख लो ताकि हम आसानी से निकाल सके। देखो तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखो तो यहाँ पे देखो x इंटू कॉस 0 क्या होता है 1 माइनस साइन 0 क्या हो जाएगा तुम्हारा थीटा इज इक्वल टू, अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो 0 इज इक्वल टू क्या 1, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 1 और थीटा की भी वैल्यू हम ऑलरेडी हमारा क्या है 0 डिग्री। अब इसी की वैल्यू पूछ रही है, इसकी वैल्यू निकाल लो। इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ठीक है, इंटू साइन 0 तुम्हारा क्या होगा साइन 0 यानी देखो 1 प्लस 2 इंटू 0 कुछ भी हो 1 प्लस 0 कुछ भी 0 इंटू समथिंग मतलब कुछ भी हो वो वैल्यू क्या होती है 0। तो इस तरह से 1 प्लस 0 यानी कि तुम्हारा आंसर क्या हो गया 1, ठीक है, यानी आंसर क्या हो गया 1 कौन सा आंसर है ऑप्शन ए। इस तरह से देखो ये कितना क्वेश्चन इजी था, एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा हुआ था। इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, पता ही नहीं चलता उनको क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो कुछ भी ले लो 6 ले लो या 7th ले लो। देखो क्वेश्चन नंबर कह रहा है, देखो एग्जामिनर जब भी बात करेगा वो हमेशा कुछ ना कुछ दे देगा कंडीशन। अब देखो
थीटा कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, यानी कि थीटा की वैल्यू ना तो हम 0 ले सकते हैं ना ही 90 ले सकते हैं। तो अब क्या ले सकते हैं, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। अब ये ले सकते हैं। अब ये बताओ, कोई भी चीज ये बताओ, अगर हम थीटा की वैल्यू देखो, थीटा अब चेक करते हैं कोस, देखो ऑप्शन ए चेक करते हैं, ऑप्शन ए चेक करते हैं। देखो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है तुम्हारा √3/2 और cos 30 देखो cos यहाँ पे अगर हम cos स्क्वायर 30 की बात करें √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा 3/4। अब ये बताओ इन दोनों में कंपेयर करना है तो कौन बड़ा है कौन छोटा, इसमें कंपेयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है कि कौन सा सही है कौन सा गलत, अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप क्या कर लो 60 डिग्री ले लो। क्यों ले लो, कुछ भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। देखो 60 डिग्री का क्या बेनिफिट है, देखो अगर हम cos 60 की बात करें, cos 60 होता है हमारा 1/2, ठीक है। अब ऑप्शन ए चेक करते हैं, देखो ऑप्शन ए चेक करते हैं तो cos 60 क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, यानी cos 60 थीटा इक्वल टू हमने 60 लिया, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2। अब इसका स्क्वायर भी आसानी से हम कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा यानी 60 डिग्री पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4। अब 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी ऑप्शन देखो ऑप्शन 1 गलत हो गया, ऑप्शन 2 भी गलत हो गया, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। ऑप्शन डी की बात, और तो पहले सी सही है तो ऑलरेडी डी को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में डाउट होता है, डाउट क्या होता है कि सर आपने ऐसा कैसे कर दिया, इक्वल टू ये भी तो ऑप्शन हो सकता है, दिया हुआ है कि ये बड़ा है बट इक्वल टू दिया हुआ है। अब देखो ये बताओ, हम चलो इक्वल टू लेके चलते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, हम एक cos से एक cos कैंसिल कर देते हैं, यानी कि 1 इज इक्वल टू cos थीटा। ये बताओ cos किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 पे 1 होता है, बट देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि थीटा नॉट इक्वल टू 0 और 90 डिग्री, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर मेरे को करना हो तो मैं डायरेक्ट इसी को लेके आंसर मार देता, क्योंकि इधर बढ़ता ही नहीं। क्यों, देखो इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मान लो या कुछ भी मान लो, तो करा कि साइन ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन करा कि ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा, ठीक है। करा कि एनी वैल्यू ऑफ थीटा, देखो एग्जामिनर जब तक कोई चीज मेंशन नहीं करता हम तब तक नहीं फॉलो करेंगे, अपने रैंडमली ले सकते थे। अब एग्जामिनर ने बोल दिया कि हर वैल्यू एनी वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि थीटा 0 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है और 90 भी हो सकती है। अब द वैल्यू ऑफ ए, अब देखो ऑप्शन इस फॉर्मेट में दिया हो, यानी कि ए की वैल्यू का मतलब कि ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इस फॉर्म में हम ले सकते हैं। ये तुम्हारा देखो हर ऑप्शन में ये मिनिमम वैल्यू है, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू है, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू, इस तरह से सभी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब देखो इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम डील करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखो इस टाइप से क्वेश्चन को हम सभी पे चेक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है एग्जामिनर। तो देखो पहले ए की वैल्यू हम क्या लेंगे 0 डिग्री पे लेके चलेंगे। तो देखो ऑप्शन ए इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा साइन 0 का स्क्वायर यानी कि 0, cos 0 क्या होता है, देखो साइन 0 क्या होता है 0, cos 0 होता है तुम्हारा 1। तो ये बताओ 0 प्लस 1 यानी तुम्हारा क्या हो गया 1। अब ए की वैल्यू हम 30 डिग्री लेके चलते हैं, 30 डिग्री ले चलेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो साइन 30 कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस cos 30 तुम्हारा होता है cos 30, देखो cos 30 होता है √3/2, इसका क्या है पावर 4, देखो √3/2 का पावर 4। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो 1/4 प्लस √3 इंटू रूट, देखो √3 इंटू √3 दो बार करते हैं तो कितना होता है 3 यानी कि 9/2 पे पावर 4 कितना होता है 16, एलसीएम ले लो 16, ठीक है। यानी 4 प्लस 9 यानी कितना हो जाएगा 13/16, यानी a इज इक्वल टू 30 पे 13/16 आ गया। अब हम बात करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं a इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि हर वैल्यू के लिए पूछा है और हमें मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 पे तो दोनों सेम होते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/2 प्लस, ठीक है। अब 1/√2 का 4 यानी कि देखो 1/√2 का क्या करना पड़ेगा cos में 4 करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, देखो 1 क्या हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि 1/4। अब एलसीएम ले लो 4 यानी कि 2 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 3/4,
अब a इज इक्वल टू 60 डिग्री लो, 60 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 प्लस cos 60 क्या होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर की 1/16, ठीक है, 1/2 पे पावर 4 करना है हमें ना, 16। देखो अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4×3 12 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 13/16। अब a इज इक्वल टू 90 पे चेक कर लो, 90 पे चेक करोगे तो साइन 90 कितना होता है 1 1 पे पावर 1 और cos 90 0 यानी क्या हो जाएगा 1। अब ये बताओ इनमें मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू देखो, मिनिमम वैल्यू पता चल रहा है 13/16 और 3/4 में मिस्टेक पता नहीं चला कि 3/4 और 13/16 में कौन सा है। तो देखो इसको भी क्या कर लो, डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो 12/16 और ये क्या है तुम्हारा 13/16। अब ये पता चल रहा है ना कि 12/16 और 13/16 में कौन सा मैक्सिमम है, मैक्सिमम तुम्हारा है 13/16, ये मैक्स है। अब ये बताओ और मिनिमम कौन सा हो गया, मिनिमम तुम्हारा हो गया, देखो मिनिमम हो गया तुम्हारा 3/4 यानी इसी की वैल्यू, तो ये तुम्हारा रहा मिनिमम और मैक्सिमम सभी में कौन सा आ रहा है 1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3/4 से ए यानी मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू। ये क्यों नहीं ले सकते क्योंकि बीच वाला पार्ट हो गया ना, ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है, इससे सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन हो गया 1 कहीं भी ले सकते हो, ठीक है, और मिनिमम कौन सा हो गया 3/4। तो इस तरह से ऑप्शन तुम्हारा कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि आपको कमेंट्स करें मतलब जो भी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप मेरे कमेंट्स करें। अगर मेरे को वो चीज़ वैल्यूएबल लगा कि वो चीज़ जेन्युइन है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिस तरह से मैं इसमें समझा रहा हूँ उसी तरह से हर चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करूंगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का पर्पस होता है क्रैक करना। अंडरस्टैंडिंग करो, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बनाओ और बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आपको देखना जब इस क्वेश्चन को सेकेंड टाइम से बनाओगे तो लगेगा कि यार ये तो बहुत ही इजी है, और मैं तो ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज ये बहुत ही इजी है और आप 2 से 3 सेकंड में कर सकते हो। जब तक आप 2 से 3 सेकंड में नहीं कर पाते हो तब तक आपको प्रॉब्लम्स होगी और आप जान लो कि एग्जाम कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि यार अब ये बताओ एसएससी सीजीएल का टाइमिंग भी आपको 60 मिनट ही रखा गया है। अब कितना आप नहीं करोगे, अगर 2 से 3 सेकंड में आप नहीं बना पाते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। इसीलिए आप प्रैक्टिस करो, ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, you can easily succeed। और आपको क्रैक करने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, मैं ऐसे ही वीडियो आपको लाता रहूँगा। अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स जरूर दें, ताकि मुझे जो चीज़ वो अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो मैं आपको जरूर सोल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।